नमस्ते। बीए भाग 1 सेमेस्टर 1 पेपर नंबर 1 साहित्य जगत, इस पाठ्यक्रम की या पाठ्यकृति की कविताओं का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम रघुवीर सहाय की कविता पैदल आदमी, इसका चित्रण या इस कविता में जो सैनिकों की जो शौर्य गाथा है उसका चित्रण वर्णन किस प्रकार से कवि ने किया है, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। रघुवीर सहाय जो है दूसरा तार सप्तक के कवि है। उन्होंने मतलब साहित्य जगत में उनका प्रवेश जो था वो कवि के रूप में ही हुआ और बाद में उन्होंने कहानी और समीक्षाएं लिखी, लेकिन मूल रूप से ये कवि ही है, इसके प्रति कम से कम हमारे मन में तो कोई भी संदेह नहीं है। इन्होंने कल्पना और प्रतीक के संपादक के रूप में भी कार्य किया और बाद में नवभारत टाइम्स और साप्ताहिक दिनमान में भी ये संपादक के रूप में कार्यरत रहे। यानी एक साथ कहानीकार, पत्रकार, कवि, समीक्षक आदि अनेक रूपों से जो है वह रघुवीर सहाय हमारे सामने आते हैं। एमए विथ अंग्रेजी लिटरेचर ये उनकी शिक्षा थी और उसे उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था। वर्तमान साहित्य में जो चित्रण मिलता है उसमें मानव के एकाकीपन अर्थात अकेलेपन, उसके मन की छटपटाहट, उदासी, तन्हाई आदि के बिंब हमको दिखाई देते हैं। रघुवीर सहाय की कविता भी इसे अपवाद नहीं है। मसलन एक पत्रकार के रूप में उन्होंने जो समाज को बहुत नज़दीक से देखा था उसे उन्होंने अपनी कविता के द्वारा जो है वो यहाँ अभिव्यक्त किया है। कवि धूमिल ने एक सवाल पूछा था कि संत और सिपाही में इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कौन है। 20 साल बाद कविता में हमने उसे देखा था कि संत और सिपाही दोनों में इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कौन है। तो संतों के बारे में जितना भी कुछ कहा जाए वो कम ही है, ऐसा हम मानते हैं। और रही बात सिपाही अर्थात जवानों की, भले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान यह नारा दिया था, लेकिन आज जवानों की समाज में, राजनीति में क्या अहमियत है, उनका क्या महत्व है, इसको जो है वो रघुवीर सहाय अपनी कविता के द्वारा स्पष्ट करते हैं। सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध दूसरा सप्तक की कविताएं, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पते और चिट्ठियाँ, ये उनके काव्य संकलन है। रास्ता इधर से है, सेब, वह जीता जागता व्यक्ति, यह कहानी संकलन। वे और होंगे जो मारे जाएंगे, उबे हुए सुखी, यथार्थ यथास्थिति नहीं, लिखने का कारण, यह उनके समीक्षात्मक कुछ रचनाएं हैं। लोग भूल गए काव्य संकलन के लिए इनको साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था। यह जो कविता है पैदल आदमी, यह कविता हंसो हंसो जल्दी हंसो इस काव्य संकलन से यहाँ ली गई है। इस कविता के द्वारा रचनाकार रघुवीर सहाय जो है वह सैनिकों की शौर्य गाथा का, उनकी वीर गाथा का यहाँ वर्णन करते हैं। अक्सर हमने ये देखा है कि सेना लड़ती है लेकिन जीत का सहरा जो होता है वह सेनापति के नाम पर होता है। उसी तरह हमारे देश की सेना, जिसने अतीत में हमें उन पर गर्व करने के लिए और अपने आप पर भी गर्व करने के लिए ऐसे कई क्षण दिए हैं, लेकिन फिर भी समाज में आज भी सैनिकों को, इस देश के लिए अपना बलिदान देने वाले सिपाहियों को उचित सम्मान नहीं मिलता। यह कवि की शिकायत है। ये शिकायत ही नहीं बल्कि यह हकीकत है। जनरल बिपिन रावत साहब की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई और उसमें या उसके कारण सारा देश जो था वो दुख में डूब गया था। लेकिन ऐसे माहौल में भी जो है वो स्माइली इमोजी देने वाले कम नहीं थे।
अब लोगों के मुंह को कहाँ तक लगना है या आप अपने आप पर निर्भर बात है, लेकिन फिर भी सैनिकों का जो दुख दर्द होता है उस दुख दर्द को समेटने के लिए मित्रों यह कविता हमारे ख्याल से बहुत बड़ी चीज जो है वो रखती है, काफी अहमियत रखती है। आइए देखते हैं कविता पैदल आदमी। जब सीमा के इस पार पड़ी थी लाशें, जब सीमा के उस पार पड़ी थी लाशें, सिकुड़ी ठिठरी नंगी अनजानी लाशें। सिपाही लड़ते हैं अपने देश के लिए, उनको उनके सुप्रीम अथॉरिटी से या उनके अथॉरिटी से जो भी ऑर्डर्स मिलते हैं, जो भी कमांड मिलती है, आज्ञाएं मिलती है, उसके ऊपर अमल करना केवल सिपाही के हाथ में होता है, अन्य कोई भी चीज उनके हाथ नहीं होती। तो सीमा के इस पार पड़ी थी लाशें, सीमा के इस पार भी लाशें पड़ी थी, सीमा के उस पार भी लाशें पड़ी थी सरहद के। और कैसी थी वो लाशें? ठंड के कारण सिकुड़ी हुई, ठिठरी हुई, नंगी अनजानी लाशें। सैनिकों के उन लाशों पर नाम पते नहीं होते। जाहिर है इस देश के लिए बलिदान लाखों लोगों ने किया, लेकिन कुछ ही लोगों को जो है इतिहास में स्थान मिलता है। बाकी अन्य सारे लोग इतिहास के उस अज्ञात काले पृष्ठ के अंदर जाकर बैठ जाते हैं कि जहां उनका न कोई नाम होता है न निशान होता है। सैनिक तो इस देश के लिए बलिदान देते हैं, लेकिन बलिदान देने के बावजूद भी अगर उनका नामो निशान नहीं होता तो अफसोस होता है मन को। हालांकि सैनिकों को इस बात की कोई परवाह नहीं होती, वे अपने प्रिय मातृभूमि के खातिर मरने और मारने पर उतारू हो जाते हैं, यह बात अलग है। लेकिन सैनिकों की जो वर्तमान दशा है, वर्तमान स्थिति है, उसको रचनाकार ने जो है वो यहाँ स्पष्ट किया है। आगे कवि लिखते हैं, वे उधर से इधर आ करके मरते थे, वे इधर से उधर जा करके मरते थे, वह बहस राजधानी में हम करते थे। राजनेताओं के लिए या राजनीति के लिए सेना या सैनिकों की कोई भी अहमियत नहीं है, यह सार्वकालिक सत्य है। अक्सर हमने देखा है कि सेना के शौर्य का, सेना की वीरता का उपयोग राजनेता अपनी चुनावी सफलता के लिए करते हैं। इसे कोई भी राजनेता अपवाद नहीं है। हालांकि राजनीति जो होती है वह बड़ी क्रूर और निर्मम होती है और इसलिए यह सब घटित होता है। कवि लिखता है, वे उधर से इधर आके मरते थे, वा उधर से उधर जाके मरते थे। तो ये तो होता ही रहता है। कुछ पड़ोसी मुल्क के सिपाही होते हैं, वो हमारे देश में आते हैं। हमारे देश के सिपाही जो होते हैं वो पड़ोसी देश के, पड़ोसी मुल्क में जाकर मरते हैं, लड़ते हैं इस देश के लिए, इस देश का स्वाभिमान बचाने के लिए। तो ये तो अक्सर बात होती है और यही बहस राजधानी में हम करते थे। हम राजधानी में किस बात की बहस करते थे कि हमारे सैनिकों ने पड़ोसी मुल्क में जाकर जो है बहुत बड़ा पराक्रम किया या शोहरत हासिल की। और यही वजह होती है कि आमतौर पर एक आम अवधारणा यह भी है कि हमारे देश में सैनिकों के प्रति कभी कोई असम्मान नहीं चाहता या करता, लेकिन उनको जो वाजिब सम्मान मिलना चाहिए वो भी उन्हें नहीं मिलता। जो उसको तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह में वो गुजारा करता ही। हालांकि तनख्वाह कम होती है ऐसा हम नहीं मानते, लेकिन फिर भी प्रतिक्षण प्रतिपल उनके लिए मौत का साया जो है वो उनके सर पे मंडराता रहता है। और यही अफसोस की वजह यह है कि जिसके कारण हम सैनिकों के प्रति उतनी गंभीरता से ध्यान नहीं देते जितना कि उनके प्रति हमें वो ध्यान देना चाहिए। और यही अफसोस है जिसके कारण जो है हमारी सेना सीमा पर तैनात है और हम आराम से यहाँ, आप लोग क्लासरूम में बैठे हैं और हम खड़े होकर आपके सामने लेक्चर दे रहे हैं।
हम क्या रुख लेंगे यह इस पर निर्भर था, किसको मरने से पहले उनको डर था, भूखमरी के लिए अलग अलग अवसर था। हम क्या रुख लेंगे यह इस पर निर्भर था कि जब आक्रमण होता है तो उस आक्रमण के बाद क्या हमें उस पर अपने कदम उठाने हैं, पहल करनी है, यह हमारे राजनेताओं के हाथ में होती है। किसका मरने से पहले उनको डर था? सैनिकों के मन में तो बिल्कुल मृत्यु का भय नहीं होता। वे तो जब रणभूमि पर उतरते हैं तो अपनी जान की बाजी लगाने के लिए ही उतरते हैं। और जब कोई सैनिक मरता है तो उसके लिए अलग अलग बहाने भी दिए जाते हैं, लेकिन उसकी मृत्यु भूखमरी के कारण हुई या उसको अन्न न मिलने के कारण हुई, यह सच बहुत बार जो है वो छिपाया जाता है। हालांकि भारत की सेना में ऐसा कोई भारत की सेना के लिए ऐसी कोई समस्या नहीं है। हमारे देश की सेना जो है वह बगैर अन्न या बगैर किसी भी खाने की चीज़ से हमारे लोग लड़ते रहते हैं, ये बात अलग है। लेकिन फिर भी कभी हमारा ध्यान उस बात की ओर केंद्रित करना चाहता है कि हमारी सेना जो है वह किस स्थिति में अपना जो है वह कार्य करती रहती है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्ते।